अगर महाराष्ट्र की लोक संस्कृति को एक ही स्थान में समझा जाए तो शायद उसका सबसे बड़ा प्रतीक है जेजुरी। पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित यह तीर्थ स्थान भगवान खंडोबा को समर्पित है, जिन्हें महाराष्ट्र के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन जेजुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वीरता की कहानी है, ये आस्था का प्रतीक है और ये उन परंपराओं का जीवित रूप है जो सदियों से महाराष्ट्र की पहचान रही है। जेजुरी एक पहाड़ी पर बसा हुआ प्राचीन धार्मिक केंद्र है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 350 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यात्रा का ये रूप केवल शारीरिक परिश्रम नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, वैसे जेजुरी का दृश्य और इसका आध्यात्मिक माहौल और गहरा होता जाता है। जेजुरी को समझने के लिए पहले भगवान खंडोबा को समझना जरूरी है। खंडोबा को भगवान शिव का रूप माना जाता है। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में उनकी पूजा मार्तंड भैरव के रूप में की जाती है। लोक कथाओं के अनुसार जब मनी और मल नाम के 2 असुरों ने पृथ्वी पर अत्याचार किया, तब भगवान शिव ने खंडोबा का रूप धारण किया। इसी विजय की याद में जेजुरी में खंडोबा की आराधना की जाती है। खंडोबा को महाराष्ट्र का लोक देवता कहा जाता है। उनकी कहानियां केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, यह महाराष्ट्र के लोकगीत और लोक परंपराओं में गहरी तरह से बसी हुई है। इस जगह का इतिहास कई सालों पुराना माना जाता है। मराठा साम्राज्य के समय भी जेजुरी का विशेष महत्व था। पेशवा काल में भी मंदिर के विकास और संरक्षण के लिए प्रयास किए गए। आज इस मंदिर का जो भव्य रूप हम देख पाते हैं, उसमें कई युगों की वास्तुकला और निर्माण परंपराओं का योगदान है। मंदिर में पहुंचते ही सबसे पहली नजर जाती है इन ऊंचे दीपमालाओं पर। ये पत्थर से बने हुए ऊंचे स्तंभ है, जो महाराष्ट्र के प्राचीन मंदिरों की एक पहचान रही है। जेजुरी की सबसे अनोखी पहचान है यहाँ के त्योहार। यहाँ हल्दी को पवित्र माना जाता है। किसी भी बड़े उत्सव के समय पूरा मंदिर और आसपास के क्षेत्र पीले रंग में रंग जाते हैं। इस केंद्र के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण नाम जुड़ा हुआ है, महारानी अहिल्याबाई होळकर का। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई ने भारत के कई प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर और कई अन्य धार्मिक स्थलों की तरह ही जेजुरी को भी उनका संरक्षण प्राप्त हुआ। महारानी अहिल्याबाई का दृष्टिकोण केवल मंदिर तक सीमित नहीं था। उनका प्रयास भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना था। जेजुरी का संबंध केवल भगवान खंडोबा की भक्ति से ही नहीं, बल्कि मराठा इतिहास से भी जोड़ा जाता है। जेजुरी वो पवित्र भूमि मानी जाती है जहां शाहजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज की मुलाकात हुई थी। कई वर्षों के बाद हुए इस मिलन को मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है। जेजुरी का भौगोलिक स्थान भी इसे विशेष बनाता है। ये पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र के कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगहों से घिरा हुआ है। इस पहाड़ी के आसपास कई दुर्ग और प्राचीन मंदिरों का समावेश है। पुरंदर, मल्हारगढ़, धवलगढ़ जैसे ऐतिहासिक किले इसके पास स्थित है और इसी क्षेत्र में स्थित है प्रसिद्ध भुलेश्वर मंदिर, जो अपनी अद्भुत शिल्पकला और मध्यकालीन वास्तुकला के लिए जाना जाता है। जेजुरी की विशेषता सिर्फ भगवान खंडोबा के मंदिर तक सीमित नहीं है। इसके आसपास
पुरंदर के युद्ध की कहानियां हैं, मल्हारगढ़ की सैनिक विरासत है और दूर तक फैला हुआ ये प्रदेश जहां मराठा इतिहास ने अनेक अध्याय लिखे। शायद इसीलिए जेजुरी की ये यात्रा सिर्फ दर्शन की यात्रा नहीं, ये महाराष्ट्र की आस्था, इतिहास और संस्कृति को एक साथ देखने और समझने का अनुभव है।